दोस्तों ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले चाहिए फंड। तो हम इसमें फंड ऐड करते हैं और इसमें हम आज करेंगे 2000 रुपये ऐड। ठीक है, मेरा 2000 रुपये इसमें ऐड हो गया। उसके बाद से अभी आगे प्रोसेस करते हैं। आज हम करेंगे ऑप्शन बाइंग, और ऑप्शन बाइंग में सेंसेक्स का एक्सपायरी है, कल साइड का ट्रेड लेता हूँ इसमें। ठीक है, और ट्रेड बहुत अच्छे से मेरा यहाँ पे ग्रीन में चल रहा है, पोजीशन लगा दिया हूँ अभी, और हो गया प्रॉफिट 3051 रुपये का। ठीक है दोस्तों, 3091 का प्रॉफिट हो गया। इस ट्रेड का लॉजिक था, यहाँ पे सपोर्ट जोन पे कैंडल बना था, हैमर। तो ग्रो ऐप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको ऊपर में दिख जाएगा यहाँ पे निफ्टी 50, और यहाँ पे दिख जाएगा सेंसेक्स। उसके बाद से दिख जाएगा, थोड़ा स्क्रॉल करके आगे करेंगे तो इधर दिख जाएगा बैंक निफ्टी। और उसके बाद से थोड़ा ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वर्ल्ड मैप है जो ये, इस पे टैप करेंगे आप, तो इस पे दिख जाएगा ये सब इंडियन इंडेक्स है सब, और उनके प्राइजेस हैं इधर में। ठीक है, और ये इस पे अगर जो आप टाइप करते हैं ये वाले पे, ग्लोबल इंडेक्सेस, तो इस पे टाइप करेंगे, ग्लोबल इंडेक्सेस के नाम देख लीजिए, ये सब ग्लोबल इंडेक्स हैं और ये सब उनके प्राइसेस हैं। ठीक है, अभी आपको बताते हैं हम, आज हम करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। तो वही ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे सेंसेक्स में या निफ्टी 50 में। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको इधर इधर भी दबा सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे, और डायरेक्ट निफ्टी 50 पे दाब करके, निफ्टी 50 दबाने के बाद यहाँ से आप चार्ट देख सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन चैन देख सकते हैं, यहाँ से भी चार्ट देख सकते हैं, और यहाँ से भी ऑप्शन चैन देख सकते हैं। ठीक है, दो दो ऑप्शन सबका आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से बता दिया। उसके बाद से बैक आके मैं इस पे से भी दिखा दे रहा हूँ, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे भी दबा देंगे तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का ये देखिए, यहाँ पे कितना सारा ऑप्शन खुल जा रहा है। आप इंडेक्सेस में तो कर ही सकते हैं, यहाँ पे भी इंडेक्सेस यहाँ पे भी दिख जाएंगे, निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंकेक्स, बैंक निफ्टी, रिलायंस, यहाँ पे स्टॉक्स भी दिख जाएंगे जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए अवेलेबल हैं। ये सी मोर पे क्लिक करके आप और भी स्टॉक्स देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स अवेलेबल हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन करने के लिए। और यहाँ पे अभी ग्रो ऐप में कम्युनिटी भी देने लगा है, यहाँ पे कमोडिटी भी ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटी पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्रूड ऑयल मिनी, यहाँ पे नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस मतलब मिनी सिल्वर सब दिख जाएगा, गोल्ड भी दिख जाएगा। ठीक है, तो क्रूड ऑयल का टाइमिंग क्या है, इंडियन मार्केट के टाइम से ही चालू होता है, सुबह 9:15 बजे, और रात को 11:30 बजे तक ये कमोडिटी जो है, कमोडिटी का मार्केट चालू रहता है ये वाला। ठीक है, 11:30 बजे रात तक, पूरा दिन भर भी चालू रहता है, रात में भी 11:30 बजे तक चालू रहता है। और इंडियन स्टॉक मार्केट जो है इक्विटी वाला, ये सिर्फ इंडेक्स और इंडियन स्टॉक मार्केट 9:15 चालू होता है और 3:30 बजे क्लोज हो जाता है। उसके बीच में हम फ्यूचर एंड ऑप्शन या इंट्राडे को भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं निफ्टी 50 में या सेंसेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग। तो सबसे पहले उसका कुछ बेसिक जान लीजिए, जो कि एकदम बिगिनर लेवल पे होंगे भाई, कोई भी। मैं इतना बेसिक से समझाऊंगा कि जो भाई अगर जो 5 तक भी पढ़े होंगे या 5 के स्टूडेंट होंगे वो भी समझ जाएंगे, क्लास 5 के भी। ठीक है, तो अभी हम खोलते हैं निफ्टी 50 और इसमें आपको बेसिक समझाते हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो अभी निफ्टी 50 ओपन करता हूँ मैं, और यहाँ से चार्ट बड़ा कर लेना है। ठीक है, यहाँ से मैं चार्ट बड़ा कर लेता हूँ। चार्ट बड़ा करने के बाद से आपको देखना है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए कि अगर जो मार्केट, मान लीजिए यहाँ पे मार्केट यहाँ से लगातार गिरने ही वाला है, तो आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऑप्शन बाइंग के लिए वहीं पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट लगातार बढ़ा है, तो यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन आपको समझ में आ गया कि जब मार्केट बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, और जब मार्केट यहाँ पे गिरा है तो यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीदेंगे, तब आपको प्रॉफिट होगा। सबसे पहले आपको ले चलते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन दिख रहा है, ऑप्शन चेन के डेटा पे ले चलते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ समझना है, थोड़ा मैं आपको पहले समझा देता हूँ, 2 मिनट दीजिए, ध्यान से समझिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद से बेसिक जो है इसका ऑप्शन चेन का आपको समझा देता हूँ, इसके बाद से आपको कोई ज़रूरत नहीं लगेगा दूसरा वीडियो देखने के लिए ऑप्शन चेन पर।
यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में दिया हुआ है कॉल प्राइस, इधर साइड में दिया हुआ है पुट प्राइस। ये क्या होता है कि अगर जो मार्केट मान लीजिए अभी आपको बताया हूँ मार्केट ऊपर जाएगा तो ये कॉल साइड का प्राइस सब बढ़ेगा, कॉल साइड का प्राइस खरीदेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। यहीं पे मार्केट अगर जो डाउन जाता है उसके बाद से पुट साइड का ये प्राइस है ये बढ़ेगा, पुट का खरीदेंगे प्रीमियम तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये सब प्रीमियम है। और बीच में आपको दिखिए ये दिख रहा है कि ये 5 मई जो बीच में दिखा रहा है 5 मई का एक्सपायरी है, जो कि इसका वीकली एक्सपायरी होता है इंडेक्स का, ठीक है। अभी मंगलवार के दिन हर मंगलवार का निफ्टी 50 का एक्सपायरी हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो बीच में सब ये दिखेगा आपको ये स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। ये सब स्ट्राइक प्राइस है, आपको बीच में देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद से आपको समझा देता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए 3 चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आईटीएम, एटीएम और ओटीएम, ये क्या होता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें क्या होता है। आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, ठीक है। और एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, और ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, अब इस पे समझते हैं हम कौन सा ओटीएम है कौन सा आईटीएम है। ये सब स्ट्राइक प्राइस है, कौन सा ओटीएम है कौन सा आईटीएम है कौन सा एटीएम है, ठीक है। आपको बेसिक बता देता हूँ, ये जो स्ट्राइक प्राइस दे रहा है जहाँ पे अभी करेंटली मार्केट है, ठीक है, 23,997। तो अभी एटीएम का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा है, एटीएम का प्रीमियम यहाँ पे जो है, जो आपका स्ट्राइक प्राइस अभी जो मार्केट चल रहा है यहाँ पे, ये कॉल साइड का मान लीजिए दो प्रीमियम पकड़ लीजिए, और पुट साइड का 2 प्रीमियम पकड़ लीजिए। ये हो गया आपका एट द मनी, मतलब एटीएम हो गया। मान लीजिए यहाँ पे कॉल साइड का 2 प्रीमियम हो गया एट द मनी, और पुट साइड का 2 प्रीमियम हो गया एट द मनी, ठीक है। अब थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे होएगा तो ये जो एट द मनी है इन द मनी में हो जाएगा, और इधर का इन द मनी है एट द मनी में हो जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे होएगा तो, ठीक है। इसलिए मैं दो दो का पकड़ के बता दे रहा हूँ, इसको एट द मनी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ डीप इन द मनी कौन सा है। अभी आप कॉल साइड का ये जो प्रीमियम देखेंगे ये वाला डीप इन द मनी है, इतना डीप इन द मनी हो जाएगा, आईटीएम हो जाएगा कॉल साइड में। यहीं पर ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ से लेकर के ये जितना नीचे है आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, ठीक है, कॉल साइड में। ये इधर साइड में आप देखेंगे इसके ये साइड में तो ये सब आपको ऊपर का देखेंगे, इतना देखेंगे तो डीप इन द मनी हो गया, और ये देखेंगे तो आउट ऑफ द मनी हो गया, ठीक है। और ये बीच वाला जो दो स्ट्राइक प्राइस है ये एट द मनी हो गया। वहीं पे पुट साइड में अगर जो आप आते हैं, पुट साइड में आपको बताता हूँ डीप इन द मनी, ये जो प्रीमियम है, डीप इन द मनी जो प्रीमियम है, जहाँ पे अभी मार्केट है इंडेक्स, वहाँ से नीचे साइड का प्रीमियम है डीप इन द मनी हो गया। अभी जहाँ पे मार्केट है यहाँ से नीचे का डीप इन द मनी हो गया। एट द मनी के ऊपर में जितना भी प्रीमियम है ऊपर साइड में, पुट साइड का ये ऊपर साइड का आउट ऑफ द मनी हो गया। तो आपको बता देता हूँ ये सब पुट साइड का आउट ऑफ द मनी हो गया, और ये सब पुट साइड का इन द मनी हो गया, और ये आपको बता दिया हूँ ये 2 प्रीमियम आपका एट द मनी हो गया। अब इसमें क्या आपको और चीज़ क्या चाहिए कि आप कब क्या बाय करेंगे, ये आपको बता देता हूँ मैं। कब क्या बाय करने से क्या फ़ायदा होता है। अब मान लीजिए अगर जो आप आउट ऑफ द मनी कोई भी ट्रेड लेते हैं, मान लीजिए 23,997 पे है, 23,997 मार्केट है तो 24,000 मान लीजिए अभी तो ऐड द मनी आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा तो। अगर जो इस पे आप लेते हैं 180 का प्रीमियम उठाते हैं आउट ऑफ द मनी जाके, और सोचते हैं कि जब मार्केट बढ़ेगा यहाँ से तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट यहीं पे साइडवेज हो गया अगर जो, तो आउट ऑफ द मनी रहेगा तो इसमें ठीका डी आपका जो ये प्रीमियम है 180 का, अगर जो मार्केट यहीं पे साइडवेज में घूमता है तो आपका ये प्रीमियम डाउन होने लगेगा। वहीं पे अगर जो आप प्रीमियम डीप इन द मनी का उठाते हैं, अगर जो मार्केट साइडवेज भी रहता है
नहीं बढ़ता है फिर भी आपका प्रीमियम डीके नहीं होगा, टाइम वैल्यू ज़्यादा नहीं कटेगा, ठीक है। डीके ज़्यादा नहीं होगा प्रीमियम, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। वहीं पे पुट साइड में बात कर लेते हैं। अगर जो आप मान लीजिए एक पुट साइड का डीपी इन द मनी का प्रीमियम उठाते हैं और सोचते हैं कि मार्केट यहाँ पे गिरेगा, मार्केट गिरेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और यहीं पे मान लीजिए अगर जो साइडवेज भी हो जाता है तो फिर भी आपको उतना लॉस नहीं होगा क्योंकि डीप इन द मनी लिए हैं। वहीं पे अगर जो आप आउट ऑफ द मनी प्रीमियम उठा लेते हैं पुट साइड का और सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरेगा और मार्केट नहीं गिरता है, तो फिर आपको मार्केट यहाँ पे साइडवेज अगर जो हो जाता है तो ये जो 90 रुपए का प्रीमियम है ये गिरने लगेगा, आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमेशा इन द मनी करते हैं या एट द मनी करते हैं। मार्केट साइडवेज भी होता है तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होएगा। चलिए आपको इतना समझ में आ गया दोस्तों कि कॉल प्राइस क्या होता है, पुट प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है, डीप इन द मनी क्या होता है, डीप इन द मनी क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, इधर ओटीएम क्या होता है, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये बेसिक है। और एट ऑफ द मनी क्या हो गया, एटीएम, ये सब हो गया, ठीक है। बेसिक नॉलेज है, आपको बेसिक नॉलेज इतना ज़रूरी है। कोई भी अगर जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इतना नॉलेज होना आपको ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार पीछे करके फिर से देख लीजिए। दोस्तों आप बिल्कुल बिगिनर होंगे फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, इतना डीप नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेहनत लग रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। अब आ जाते हैं, समझाते हैं आपको कि कैसे बाय करना है और कैसे सेल करना है, कैसे बाय करना है और कैसे एग्जिट करना है। मान लीजिए मुझे लगता है कि यहाँ से और मार्केट बढ़ेगा तो मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना पड़ेगा। कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए मुझे डीप में या ओटीएम में, एटीएम में आपके कैपिटल के हिसाब से आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐड द मनी का तो हम ऐड द मनी का एक कॉल ऑप्शन उठाते हैं और इसको बाय करते हैं, ठीक है। इस पे टैप करेंगे और यहाँ पे देखिए बाय का ऑप्शन दे रहा है, ये वाला बाय का ऑप्शन दे रहा है, बाय कर सकते हैं। सेल का भी ऑप्शन है, सेल का ज़्यादा पैसा लगता है और सीधा उल्टा करना पड़ता है। और जो का कॉल सेल करते हैं तो मार्केट डाउन होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अब पुट सेल करते हैं तो मार्केट बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। वहीं पे कॉल बाय करने पे मार्केट बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, मार्केट घटेगा तो आपको लॉस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए हमको करना है कॉल बाय, ठीक है, कॉल बाय करना है। बाय पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिलीवरी इंट्राडे, तो आपको करना है डिलीवरी में, इंट्राडे में नहीं करना है। इंट्राडे में करेंगे तो आप सेम डे करना पड़ेगा, अगर जो आपको होल्ड करते हैं तो डिलीवरी में करेंगे तब जाके होल्ड रहेगा, एक्सपायरी तक उसका डेट रहेगा। और एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें निफ्टी फिफ्टी में देखिए अभी लॉट साइज है जो 65 का है, आप 65 से कम नहीं खरीद सकते हैं। एक लॉट में 65 क्वांटिटी आता है, ठीक है। अगर जो आपको 2 लॉट से ट्रेड करना है तो ये प्लस का आइकन है, इस पर दबाएंगे तो 130 हो जाएगा सीधे, देख लीजिए 2 लॉट हो गया। अब मार्केट ओपन रहता है इस समय तो डायरेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं, जो लिमिट आ रहा है यहाँ पे मार्केट ऑर्डर आता है, और मार्केट ऑर्डर आता है तो अभी लिमिट ऑर्डर आ रहा है तो ज़्यादातर लिमिट ऑर्डर पे ही ट्रेड करना चाहिए। तो इस पे मान लीजिए इधर मार्केट 206 रुपया चल रहा है और हमें लिमिट ऑर्डर इधर डाल देंगे कि कितना पे हमके चाहिए। 206 पे चला तो मान लीजिए अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दे रहा है, मुझे इसमें खरीदना है कितना रुपए के, इसको खरीद सकते हैं हम 80 रुपया के हिसाब से, मुझे मान लो खरीदना है, मुझे इसको खरीदना है तो मान लो अभी 70 रुपये के हिसाब से मुझे खरीदना है, ठीक है। तो मेरे कैपिटल के हिसाब से अभी इसमें सिर्फ 5,000 रुपया कैपिटल है, इसके हिसाब से 70 रुपया तो लिमिट आएगा। ये जो मार्केट का प्राइस है यहाँ पे 70 रुपया होगा तो ये यहाँ पे बाय का ऑप्शन 70 रुपया लिमिट लगा करके बाय का ऑप्शन पे दबा देंगे, ठीक है। अभी बाय पे कर दिए, उसके बाद से यहाँ से आप ऑर्डर यहाँ से भी देख सकते हैं आप डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ से दबा करके आप ऑर्डर देख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर है, ठीक है। और बैक आकर के अगर जो आप यहाँ से भी देखना चाहते हैं तो आपका ऑर्डर यहाँ से भी दिख जाएगा। देखिए ये ऑर्डर लगाया हूँ 70 रुपये के रेट पे, ठीक है। अगर जो आप
मान लीजिए अगर जो ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो गया तो ये पोजीशन वाले पे टैप करेंगे, आपको पोजीशन पे दिखा देगा आपका ऑर्डर। यहाँ पे जब मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हम वहाँ पे जहाँ पर थे, चार्ट पर आने के यहाँ से आपको बता देते हैं कि अगर जो आपका पोजीशन चलने लगा है तो यहाँ पे भी आपको दिखा देगा कि क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। और सामने यहाँ पे आपको कैंडल भी चलता हुआ नज़र आ जाएगा, इधर पोजीशन नज़र आ जाएगा। और आपको एग्जिट करना है तो यहाँ पे आ जाएगा और डायरेक्ट आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में आगे देखेंगे कि मैं कैसे ट्रेड किया हूँ, लाइव ट्रेड करके आपको इसमें दिखाया हूँ, ठीक है दोस्तों। बेसिक जो नॉलेज चाहिए पहली बार किसी को ट्रेड पंच करने के लिए दोस्तों, तो वो नॉलेज इसमें मिल गया है। अब यहाँ से आप अपना ट्रेडिंग का जर्नी शुरू कर सकते हैं, उसके बाद से और आगे बढ़ते रहने के लिए लगातार सीखते रहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे दिखाते हैं कैसे ट्रेडिंग पंच होता है। उसमें मैं एक एक नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ट्रेड करना है हमें, तो मैं उसमें फास्ट बता दूंगा। देख लीजिएगा अपने हिसाब से, मैं उसमें फास्ट सब काम करूंगा। उसमें मार्क नहीं लगाऊंगा एक एक चीज़ का कि ये कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ। मैं आपको सब बता दिया हूँ। अब मैं उसमें ट्रेड में डायरेक्ट एग्जीक्यूट करूंगा, आपको देखना है जैसे मैं बताया हूँ एक एक चीज़ मार्क लगा करके, वैसे उसमें मार्क नहीं लगाऊंगा और डायरेक्ट मुझे ट्रेड करना है, ठीक है दोस्तों। ट्रेडिंग के लिए चाहिए फंड, तो पहले हम फंड ऐड करते हैं। प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, इधर ऐड मनी पे क्लिक करते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐड मनी पे क्लिक करके हम इसमें 2,000 रुपया ऐड करेंगे, ठीक है। 2,000 रुपया ऐड करने के यहाँ पे ऐड मनी पे दबा देंगे। ऐड मनी पे दबाने के बाद से मैं अपना पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। यूपीआई पिन डाल दिया हूँ, वो थोड़ा आपको फॉरगेट मार दिया हूँ। उसके बाद से अभी मैं करूँगा इसमें सेंसेक्स में ट्रेड, ठीक है। तो मैं सेंसेक्स का चार्ट खोल लेता हूँ, ठीक है। सेंसेक्स के में देखिए यहाँ पे बॉटम में बहुत शानदार एक कैंडल बना रहा है, जो कि दो हैमर कैंडल बना रहा है और यहाँ पे सपोर्ट जोन है ये, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूंगा आगे चल के कि किस सेटअप पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। सेटअप पे आपको बढ़िया से दिखा दूंगा। तो मैं अभी यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लेने वाला हूँ। तो मेरा 2,000 कैपिटल है जिससे मैं ओटीएम बाय करता हूँ 83 रुपये का प्रीमियम, और मार्केट ऑर्डर पे मैं बाय ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया हूँ। अभी मैं पोजीशन यहाँ पे देखिए नीचे चलने लगा है, और यहाँ पे पोजीशन मैं लगा देता हूँ आप लोगों के लिए देखने के लिए कि कितना ग्रीन ये रहेगा, कहाँ से कहाँ तक मेरा टारगेट और कितना एसएल है। तो इसमें लगभग 100 पॉइंट का एसएल है और 400 पॉइंट का मेरा टारगेट है। तो अभी मेरा देखिए ट्रेड स्मूथली चलने लगा है। यहाँ पे अभी ग्रीन में ही है मेरा ट्रेड, और लगता है अच्छा टारगेट ये देगा मेरे को। अगर टारगेट देगा तो बहुत बड़ा टारगेट देगा, नहीं तो मेरा एसएल चला जाएगा। तो अभी ग्रीन में ही चल रहा है ये मेरा ट्रेड। और अभी यहाँ से मैं बहुत लंबा ट्रेड चलेगा तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी अच्छा चल गया है दोस्तों ट्रेड मेरा 600-700 के आसपास इसमें प्रॉफिट, और 1300 उड़ गया है दोस्तों। फिर से 1200-1300 का प्रॉफिट आ गया है। अभी मैं कैंडल को बहुत फास्ट कर दिया हूँ, वीडियो बहुत टाइम लगा है शूट करने में, इसलिए मैं सेट बहुत स्पीड कर दिया हूँ, ठीक है। तभी देखिए दोस्तों इस ट्रेड में लगभग मुझे 3,000-3,500 यही ट्रेड मिल रहा था प्रॉफिट। और ऊपर एक हैमर कैंडल बनाया है, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा एग्जिट, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए इस ट्रेड को मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूँ, इस कैंडल पे एंड पे। यहाँ पे देखिए एग्जिट पे दबाएंगे तो आपका ट्रेड यहाँ पे पूरा एग्जिट हो जाएगा, मतलब आप ट्रेड से निकल जाएंगे। तो ऑर्डर प्लेस हो गया, मैं ट्रेड से निकल गया हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए मैं ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो गया है। इस कैंडल के बाद रेड कैंडल ही बनाया है, और मेरा लगभग 400 पॉइंट कैप्चर हुआ है। और इधर देखिए इसमें 3,091 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। The next day. तो दोस्तों देखे हैं कितना शानदार अभी ट्रेड किए हैं, आपके सामने अपना ट्रेड किए हैं, एग्जीक्यूट किए हैं। अभी उसमें आपको आगे बताएंगे कि उस ट्रेड का लॉजिक क्या था, कैसे मैं ट्रेड किया हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं जो प्रॉफिट का पैसा है वो आप विड्रॉल कैसे करेंगे। यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद से देखिए यहाँ पे 5,034 रुपया है, ठीक है। आपके सामने मैं 2,000 ऐड किया था, 3,000 का प्रॉफिट हुआ है। अभी एक दिन बीत गया इसके लिए यहाँ पे 5,000 फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी टैप करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो 5,000 दिखा रहा है, उसके बाद से यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद से देखिए यहाँ पे दोस्तों
यहाँ पे सिर्फ 2000 विड्रॉल अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है। सिर्फ 2000 मैं जो ऐड किया था वही विड्रॉल कर सकता हूँ। बाकी का ये जो 3000 है ये विड्रॉल राइट नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। मतलब ये जो 3034 रुपया है इज नॉट अवेलेबल टू विड्रॉल राइट नाउ। ये कब होगा तो इस पे टैप करके चेक कर लेते हैं कब विड्रॉल होगा। इसमें देखिए दिखा रहा है ग्रो बैलेंस डिपॉजिट विड्रॉल विड्रॉबलेबल ऑन 4 मई 10 AM। मतलब अभी मार्केट क्लोज है। जब मार्केट ओपन होगा तो 10 बजे ये 3000 जो है वो भी विड्रॉल के लिए अवेलेबल हो जाएगा। बाकी ये 2000 है विड्रॉल मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी मार्केट क्लोज है तो मैं विड्रॉल करूँगा भी। यहाँ पे देखिए मैं 2000 रुपया डालता हूँ इसमें। विड्रॉल के लिए मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा तो विड्रॉल के ऑप्शन पे चला जाएगा। लेकिन मैं विड्रॉल करता भी हूँ तो रिसीव बाई 4 मई 8 PM, ठीक है। तो जब मार्केट ओपन होगा, जिस दिन मार्केट ओपन होगा, अभी आज सैटरडे है, संडे मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा। आज 2 तारीख है तो 4 तारीख को जब मार्केट ओपन होगा उसके बाद से ही बैलेंस मेरा आएगा। तो इसके लिए मैं विड्रॉल नहीं कर रहा हूँ। यहीं पे अगर जो मार्केट चालू रहता और यहाँ पे विड्रॉल के लिए अवेलेबल बैलेंस रहता तो मार्केट रनिंग मार्केट में जब मार्केट 9:30 से 9:15 से 3:30 के बीच में आप कभी भी मार्केट में विड्रॉल मारेंगे ग्रो ऐप में तो तुरंत पैसा दे देता है। विद इन 5 मिनट में आपके अकाउंट में चला, जो अकाउंट आपके डीमेट अकाउंट में लिंक रहेगा उस अकाउंट में चला जाएगा। या फिर इधर से सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि इस अकाउंट में आपको पैसा लेना है। ठीक है दोस्तों, अभी हम जो ट्रेड किए थे उस ट्रेड का लॉजिक बता देते हैं कि उस ट्रेड का लॉजिक क्या था। तो अभी चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और बता देते हैं आपको कि उस ट्रेड का लॉजिक क्या था। दोस्तों पहले से मैं जोन मार्क करके रखा था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कहाँ से सपोर्ट है कहाँ से रेजिस्टेंस है। जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो देखिए इतना गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है। गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे आते रहा मार्केट, और नीचे आने के बाद से फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर उसके बाद से यहाँ से नीचे आने लगा, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लेकर के एक नीचे आने लगा रेजिस्टेंस लेकर के, और ये वाला था मैं पहले से जोन मार्क किया था, ये सपोर्ट जोन है। यहाँ से देखिए यहाँ से सपोर्ट जोन है, इसका मैं लेवल पहले से निकाल कर रखा था, और मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कोई अच्छा सेटअप बने तो मैं ट्रेड लूँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे एक सेटअप बना है जो देखिए यहाँ पे भी एक हैमर कैंडल बनाया, लेकिन उसका अगला कैंडल ही रेड बना दिया, तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। फिर इंतज़ार करता रहा तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया, हैमर कैंडल के पास एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो मैं यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है। 11 बजे के टाइम पे एंट्री लिया, 10:50 पे एंट्री लिया, ठीक है। एंट्री लेने के बाद से ये मेरा टारगेट हो गया, जो पहला स्विंग हाई था उसको मैं टारगेट रेजिस्टेंस के तौर पे वहाँ पे मान करके वहाँ तक मैं टारगेट ले लिया था, ठीक है। टारगेट लगाया लेकिन वहाँ तक मेरा पहुँच नहीं पाया था टारगेट, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो रेड कैंडल बना दिया था, ठीक है। जो ये यहाँ पे जब रेड कैंडल बनाया एक, और दूसरा जब रेड कैंडल बनाया तो इसके अगले कैंडल में ही इस ट्रेड से मैं एग्जिट हो गया, क्योंकि ये जो जोन है यहाँ से एकदम करेक्ट पॉइंट नहीं होता है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहता है सेंसेक्स में। तो मैं यहाँ पे इसी ट्रेड में इस कैंडल पे निकल गया था, क्योंकि मुझे लगा यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, फिर मैं निकल गया। उसके बाद से फिर भी देखिए दोस्तों, मैं जो जोन मार्क किया था वहाँ पर धीरे धीरे मार्केट गया है वहाँ तक, और वहाँ से जब ऊपर गया है, जब मैं यहाँ से निकल गया उसके बाद से ऊपर गया है। तो मेरा देख लीजिए ट्रेड में जो पंच किया था 83 रुपये पे यहाँ पे पंच किया था, और मेरा ट्रेड का पूरा बुकिंग हुआ है 238 रुपये पे। मैं इस ट्रेड से एग्जिट हुआ हूँ, 83 का बाइंग है और 238 पे मैं एग्जिट हुआ हूँ इस ट्रेड से। उसके बाद से मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, ऊपर जाके फिर से एम पैटर्न बना के नीचे आया, और जो ये पहले रजिस्टेंस जोन था अभी वही सपोर्ट हो गया है। यहाँ से हो सकता है बाद में कल मार्केट ऊपर जाए जब मार्केट ओपन होगा तो, या देखते हैं गैप डाउन होता है या गैप अप होता है। दोस्तों आपको लेवल निकालना आता है कि नहीं आता है? नहीं आता हो तो आप कमेंट में लेवल कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो लेकर के आ जाऊँगा कि लेवल कैसे निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहा हूँ। इतना सारा मेहनत के बाद से हमें तो बनता है कि भाई आप लोगों से एक लाइक और सपोर्ट मांग सकता हूँ, ठीक है।